नरेंद्र चला गया ना, तो तुझे बुरा लग रहा होगा। हाँ, लग रहा है मुझे बुरा। दुखी हूं मैं। अमृतसर पहुंच गए? भाई फ्लाइट जल्दी आ गई क्या? नहीं बीजी, हमने फ्लाइट ली ही नहीं। भाई कल तो आ जाओगे ना? कैसी है? बिल्कुल ठीक। बीजी, अरे मैं मर जाऊं। गिफ्ट है आपके लिए। थैंक्स। अपने हनीमून पर मुझे याद रखने के लिए। मेरे लिए आसान नहीं था ये। तो ये बात मेरी शादी कराने से पहले सोचनी चाहिए थी। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं। और होना क्या है? नहीं, वो आप दोनों बहुत टेंशन में लग रहे हो। टेंशन में? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम इसकी शक्ल देख के कह रही हो ना? पता है तुझे इसकी शक्ल ऐसी क्यों बनी हुई है? क्योंकि मैंने अभी अभी इसे धमकी दी है। क्यों? क्योंकि इसने मेरी बहन के साथ शादी की है। अगर कभी भी इसने मेरी बहन का दिल दुखाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझी? सुना वीरेंद्र आनंद जी, मेरी बड़ी बहन की धमकी। और इस वार्निंग को ना थोड़ा सीरियसली लेना। वाह भाई पूनम, बहुत बढ़िया चाय बनाई है तूने। पर चन्नी के जाने का एक फायदा तो हो गया। और कम से कम तू चाय तो अच्छे बनाना सीख गई। तारी बिना ताना मार की करते हो आप। पूनम, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज ही चन्नी को लेने कपूरथला चला जाता हूँ। हाँ वीर जी, वरिंदर और चन्नी अपने कमरे में। बुलाऊं? ओ नहीं नहीं, बुलाने की जरूरत नहीं है। बस तू चन्नी से कह देना कि मैं फेरे के लिए लेने आ रहा हूँ, वो तैयार रहे। हाँ, वो तैयार रहेगी। अरे फेरे की रस्म तो करनी ही है ना। अच्छा, जैसे मैं सोच रहा था कि आने से पहले एक बार वरिंदर से भी बात कर लेता तो। वीर जी, मुझसे बात की या वरिंदर से बात की, एक ही बात है। वीर जी, हलवा बन गया है। अरे सिर्फ हलवा? भाई और कुछ भी बना ले। अशोक पहली बार शादी के बाद घर आ रहा है। वीर जी चिंता ना करो, सब बन गया है। पप्पू, तूने सारी एक्सरसाइज आज ही करनी है। जल्दी कर, मार्केट से सामान मंगवाना है। ठीक है भाभी, आप ब्रेकफास्ट रेडी करो, मैं आया। हाँ जैसे ला। वैसे सवेरे सवेरे तू क्या मंगवा रही है? वीर जी, शादी के बाद चन्नी पहली बार मायके जाएगी, तो क्या खाली आ जाएगी? अरे ले, ये बात मेरे दिमाग से निकल ही गई है। आजकल सब कुछ भूलने लगी हूँ। और लगता है ताई जी वरिंदर भैया को भी शादी के बाद भूलने की बीमारी हो गई है। हाय हाय, क्या कह रहा है? हैं? शुभ शुभ बोल, क्या भूलने लगा है वो? और यही कि ताई जी, प्यार से पेट नहीं भरता, खाने से भरता है। वो मेरे पेट में तो चूहे रोएस लगा रहे हैं। और उन दोनों लव बर्ड्स को लगता है याद ही नहीं है कि नीचे सब ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे हैं। चुप करो, चुगलखोर, बहुत बोलता है। बुढ़ स्वागत। बैठ 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 बैठ। चन्नी, नाश्ता करने के बाद पैकिंग कर लेना। चल, मैं तेरे लिए पराठे बनाती हूँ। वैसे भी बहुत दिनों के बाद तू मेरे हाथों के पराठे खाएगा। मैं एक्स्ट्रा बनाती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुम्हें मना कर देना चाहिए था। मना कैसे कर सकती थी? रस्म है, निभानी तो पड़ेगी। हाँ वो भी है। वैसे मैंने आज सोचा था कि हम डिनर के लिए कहीं बाहर चलें। फिर मैं ना जाऊं? पर ना जाने का बहाना क्या दूंगी? हाँ वो भी है, बहाना क्या देंगे। खैर, अभी तो अशोक भैया आ रहे हैं तुम्हें लेने, तो चली जाओ। लेकिन मैं सुबह सुबह तुम्हें लेने आ जाऊंगा, तैयार रहना। ठीक है। चन्नी, ये कविता और करीना के लिए गिफ्ट्स है, और घर के लिए मिठाई। दीदी, इन सब की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत क्यों नहीं थी? तो पहली बार अपने ससुराल से
मायके जा रही है। पैकिंग हुई नहीं ना तेरी? ओहो। कविता और करीना को मेरा बहुत सारा प्यार देना। इसे तुझे लाने की बहुत जल्दी है, वरना तो मैं कहती कि 2-3 दिन रुक जाती। तू इसकी टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं रखूंगी इसका ध्यान। चन्नी, अशोक आया है पुत्र। दीदी चन्नी चली नहीं जाएगी। वो अशोक भैया हैं, उनसे मिल लेता हूँ। मिल लेना, इतनी जल्दी क्या? नहीं, वो दुकान के लिए भी देर हो रही है ना। देर से सो के उठेगा, देर से नाश्ता करेगा, तो देर तो होगी ही ना। आ गए? आ गया जी। मुझे ना बहुत तेज की भूख लगी है, मुझे जल्दी से खाना दे दो। हाथ मुंह धो ले, मैं तुम दोनों का यूं खाना लगाती हूँ। दोनों? ओ, मैं तो सिर्फ अकेला आया हूँ यहाँ। क्यों? परिंदर कहाँ है? परिंदर भैया गए अपने दोस्तों से मिलने। हाय वे ਉਹਦੇ खोते जे दोस्तों नु कब समझाएगी कि वो अकेला नहीं है, ब्याह हो गया उसका, घर में कोई इंतजार कर रही होगी। वही तो ताई जी, इंतजार करने वाली तो गई ना मायके, इसलिए तो उन्हें घर आने की कोई जल्दी नहीं है। वीरेन, अब शादी के बाद शादी के बारे में तेरे क्या ख्याल है? लाइक, आर यू हैप्पी नाउ? यार सच बताऊं तो आई एम वेरी हैप्पी, और थैंक्स टू यू। तो बिल्कुल सही कहता था, शादी के बाद जिंदगी एकदम बदल जाती है। एक हेलो, मुझे ये पूछ रहा था कि तू खाना खा के क्या आऊंगा? अच्छा ठीक है, सुन, ज्यादा देर मत करना, जल्दी आना। ओ यार, जब बीवी मायके होती है ना, तो भाई बीवी घर नहीं और हमें किसी का डर नहीं। अच्छा यार, मैं चलता हूँ। हाँ, ओ की हो गया भाई? अरे यार, वो कुछ जरूरी काम याद आ गया। हैं? इसको क्या बात? ओ गल क्या हुई? वो आज तो बीवी भी घर नहीं हैगी, वो कितने चले आवे? 1 2 3 रानी, वो मैं इधर हूँ। कहाँ हो? यहाँ यहाँ। अरे करीना! पापा, परिंदर अंकल आ गए। क्या? आप यहाँ? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। पर इस वक्त? वक्त का क्या मतलब? और वैसे भी तुम यहाँ एक दिन के लिए आई थी ना? 12 बज चुके। पर भैया, डोंट वरी, मेरी उनसे बात हो चुकी है। जल्दी तैयार हो जाओ, देर हो रही है। ठीक है। सुन ले ये अर्जी दिल की, सुन ले ये अर्जी दिल की, फिर चाहे कुछ ना दे, जी पाऊं अपनी मर्जी से। ऐसा कोई सपना दे, रंग जाए मोरी आत्मा। आप भी ना, पता है भैया भाभी कितना हंस रहे थे, इतना एम्बैरेस फील कर रही थी मैं। अब पता नहीं पीजी और दीदी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। फिलहाल तो कोई कुछ नहीं सोचेगा, क्योंकि अभी सब सोए होंगे। हाँ, पर सुबह उठ के तो पूछेंगे ना, तब क्या कहूँगी? अब सुबह की सुबह देखेंगे। नहीं, मैं तो कह दूंगी।
कि आप मेरे बिना रह ही नहीं पाए। हाँ बाबा कह देना, अब आ जाओ जल्दी। दीदी, वो सुबह जिस तरह से तू इसे भेजने के लिए नाना कर रहा था ना, मैं समझ गई थी कि तू इसे वापस से ले आएगा। कुछ हसरतें रूमानी सी, एक प्यास है, एक आस भी, एक जोस्तजू वरिंदर भैया कल रात को ही आपको ले आए हैं? नहीं, वरिंदर ने तो हद ही कर दी। जस्सी भाभी, लो हो गया शुरू। हर चीज के लिए मुझे आवाज मारने की इसकी आदत ना। चन्नी को भेज दो। बीजी, मैं दुकान पे जा। हाँ हाँ जा, चन्नी ने सुन लिया है। संभाल के कर। अरे ये क्या, परिंदा तो टिफिन यही भूल गया। जस्सी भाभी समझा करो, भूलना और जानबूझकर भूलने में फर्क होता है। अरे ये तो लंच टाइम पे घर आने का बहाना है। नहीं नहीं, वो जल्दी में भूल गए होंगे। वाह जी वाह, आप तो वरिंदर भैया की वकील भी बन गई हैं? हेलो, मैं बोल रही हूँ। हाँ बोल। वो आज तो टिफिन। भाभी एक कस्टमर आया है, मैं कॉल करता हूँ। हेलो जी। दीदी मैं आपकी हेल्प करूं? अरे नहीं, मैं कर लूंगी। अगर आप मुझे कुछ करने ही नहीं दोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा इन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद? सीख जाएगी। अच्छा सुन, वो टिफिन पकड़ाना जो वहां पड़ा है। ओ क्या हुआ जी, 10 मिनट पहले ही फोन कर दिया। वो मेरी बड़ी याद आ रही है क्या? याद तो मुझे हमेशा आती है तेरी, पर चल अच्छा है तुझे भी एहसास हो गया कि तेरी माँ तुझे कितना मिस करती है। मैं ना अभी वरिंदर को फोन करती हूँ कि अपनी दुकान खुद संभाले, और मेरा पप्पू कोई फ्री का नौकर थोड़ी ना है। नहीं 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 मम्मी जी प्लीज, वरिंदर भैया को फोन मत करना, मैं कल ही आ जाऊंगा, प्रॉमिस। हाँ हाँ, याद से आ जाइयो। उठेगी पुत? हाँ बेची, और अभी भी नींद आ रही है। चन्नी कहाँ है? वो तो वरिंदर के साथ बाहर गई है। वरिंदर के साथ कहाँ गई? वो तो मुझे पता नहीं है। वरिंदर दुकान से जल्दी आ गया था तो उसको साथ लेकर बाहर चला गया। बीजी मुझे जगा ही देते। भाई मैंने तो कहा था, तो मुझे कहने लगा कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे सोने दो। ऐसे क्या देख रहे हो? यही, ये सब कुछ वाकई कितना खूबसूरत लगने लगा है। वही शहर, वही जगह,
लेकिन सब बदला बदला सा लगता है। मैं तुम्हें एक मोबाइल लेके देता हूँ, तो जब भी तुम मुझे मिस करोगी मुझे कॉल कर लेना। देख लो, अब मेरी आदतें बिगाड़े हो, फिर बाद में पछताना ना पड़ जाए। आई डोंट माइंड। जैसी 4 फड़ाना। जैसी 4 फड़ा। भाभी, ओ भाभी, मैं 4 दे दूं ना ताई जी को? हाँ दे रही हूँ। जैसी क्या हुआ? तेरा ध्यान किधर है? कुछ नहीं। ओ जेड़ा मलक लोंदा मोड़ी ना सोंदा ना सोवण छोड़ो, अगर कोई आ गया तो। चलो चलो चलो। मंगे खरबूज नी मैं किथों पका दिया बाड़ी। मुझे अभी मिलना है। डोंट बी सिली, टाइम देखा है? देखा है, जल्दी आओ, मैं वेट कर रही हूँ। क्या इमरजेंसी थी तो इतनी रात को मुझे बुला लिया? वरिंदर, तू ऐसा क्यों कर रहा है? क्या हो गया तुझे? क्यों? क्या किया मैंने? कल हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिता सकते थे, लेकिन तू चन्नी को लेकर वापस आ गया। और आज भी मुझे बिना बताए चुपचाप चन्नी को घुमाने ले गया। अपनी बीबी को मायके से लाने से पहले या फिर उसे कहीं घुमाने से पहले तेरी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? मैंने ऐसा कब कहा? सब कुछ तो कह दिया तू, और फिर कहते कि मैंने कुछ कहा नहीं। तू चाहती क्या? कि मैं चन्नी को इग्नोर करूं? मैंने कब कहा कि तू चन्नी को इग्नोर कर? वरिंदर, चन्नी हमारे रिश्ते का पर्दा है, उसे दीवार मत बना। क्यों खुद को एक करीब आने से रोकता है? वरिंदर, वरिंदर, चन्नी, तुम यहाँ? वो आप रूम में नहीं थे ना? कहाँ गए थे आप? मैं पानी पीने गया था। पानी? पानी तो रूम में है। अच्छा, मैंने देखा नहीं होगा। चलें? हाँ हाँ।
तू अभी चला जा, दोबारा वापस आ जाइए। सच्ची? हाँ, लेकिन उसके लिए पहले तुझे यहाँ पर मेरे सामने 100 पुशअप्स मारने पड़ेंगे। देखो ना बीजी, पप्पू का बिल्कुल जाने का मन नहीं है। उसे उम्मीद ना दे, और अगर उम्मीद दे रहा है तो उसे पूरी भी करना। कहीं ऐसा ना हो कि जलंधर में वो तेरा इंतजार करता रहे और तेरे पास उसे वापस बुलाने का टाइम ही ना हो। दीदी मैं बनाऊं? नहीं, मैं कर लूंगी। ओए, तू आजकल कहाँ छू मंतर होया रहता है? कहीं नहीं ताई जी, मैं तो बस पैकिंग कर रहा था। अरे मैंने तो फिर भूल जाना था। अरे जीती ने कहना था कि मुझे शगन दिया ही नहीं। तू ना जाते वक्त याद से मेरे से ना शगुन का लिफाफा ले जाना है। चल पप्पू, तू जल्दी तैयार हो जा, मैं तुझे बस स्टैंड तक छोड़ दूंगा। इसकी बाइक की चाबी। ओहो, आप नाश्ता करो, मैं इनका सामान देख लेती हूँ। हाँ, लेकिन टिफिन तो दे दूँ। आप बैठो, नाश्ता करो, मैं सब कर लूंगी। आप बैठो। जैसी चलो, अच्छा हुआ तेरा कुछ काम तो कम हुआ। दीदी रखना। पप्पू भैया का बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था ना? हाँ, और अब क्या करें? चाची जी के ऑर्डर्स कौन टाल सकता है? अरे ये क्या है? किसका है? मेरा। तुम्हारा? हाँ, आप ही को दिखाने लाई थी, कल इन्होंने लेके दिया। अच्छा है, वरिंदर तेरा बहुत ख्याल रखता है। अरे दोनों बहनों के बीच क्या बात हो रही है? मैं भी तो सुनूं। बीजी आओ। अरे तू बैठ ना। बैठो, मैं इधर आती हूँ। हाँ ठीक। बैठो बीजी। ये देखो, अरे वाह, वरिंदर ने इसे गिफ्ट दिया है। ले भाई, ये मोबाइल तो बड़ा सोना है। ओ, परछाई जी ने जो सगन के लिफाफे दिए थे, ला मुझे दे। ओले, वो तो मैं लाना ही भूल गया। स्यापा, जरूर तूने ना मांगा ही नहीं होगा। परछाई जी ने भी सोचा होगा, अच्छा मेरे पैसे बचे। नहीं, उन्होंने तो दिए थे, मैं ही लाना भूल गया। भूल गया? तो ध्यान कहाँ रहता है? आप में। मुझे ना मम्मी जी आपकी बड़ी याद आ रही थी। मेरा तो बस मन कर रहा था कि मैं जल्दी से आपके पास वापस आ जाऊं, लेकिन मम्मी जी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं कल ही जाके शगन का लिफाफा वापस लेके आ जाऊंगा घर। कोई जरूरत नहीं है वापस जाने की। ले भाई चन्नी, तेरा ना फिरोजी रंग का दुपट्टा ते भाई रंगिया गया। अरे वाह बीजी, कितना सुंदर कलर आया है। अरे में हाथ मत लगा। मार्केट जाऊंगी ना, सेम इसी कलर की चूड़ियां लेकर आऊंगी। हाँ ले आना, अपनी पसंद की ले आना। भाई अब जस्सी भी बताए कि उसे कौन कौन से रंग के दुपट्टे रंगवाने हैं। अब बीजी, उनके पास पिंक कलर का दुपट्टा नहीं है, तो आप उनका पिंक वाला दुपट्टा रंग दो। ना बाबा ना, ऐसे मैं उसका दुपट्टा नहीं रंगने वाली। तेरे को पता है ना, उसका सूट लूंगी, मैच करूंगी, फिर दुपट्टा रंगूंगी। 19-20 का फर्क पड़ गया ना। हाय हाय, जस्सी दे बड़े नखरे, 100 गल्ला करेगी मैनू। लो जस्सी भी आ गई। जस्सी पुत्र बता, कौन सा दुपट्टा कौन सी रंग का रंगना है, बता दे मुझे। बीजी कोई भी नहीं। अरे कोई कैसे नहीं, नरेंद्र आया था तो तेरे लिए कितने नए सूट लेकर आया था, उनके साथ वाले दुपट्टे नहीं चाहिए तुझे? हाँ बीजी पुरानों में से चला लूंगी। अरे नहीं 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 जैसे ऐसा नहीं, देख मैंने ना सारे रंग निकाले हुए हैं, तू बोल कौन सा रंग घोलूं, बता दे मुझे। लगते हाथ तेरे दुपट्टे भी रंगे जाएंगे। जो भी आपका दिल करे। जी दीदी कभी कभी कितनी उदास हो जाती है ना। हाँ उदास हुए भी क्यों, ये ना अकेलापन उसको कुचोटता है। औरत चाहे आसपास पूरा भी कुनबा क्यों ना हो, लेकिन भीड़ में अपने आप को अकेला महसूस करती है अगर उसका पति उसके साथ ना हो। चन्नी
बहुत अच्छा हुआ तू आ गई, मुझे तसल्ली है इस बात की। वैसे भी ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। वरिंदर का निम्मी के साथ रिश्ता टूटना और फिर तेरे साथ जुड़ना, अब जितना तू जस्सी को जानती है उतना निम्मी तो नहीं जान पाती ना, न पुत्र? देख पुत्र, तेरी बड़ी बहन है, उदास रहती है, उसका ध्यान रखा कर, उसका ना दिल लगा कर रखा कर। जी बीजी। हेलो। हेलो चन्नी, सुनो, आज फिल्म देखने चल रहे हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ से डायरेक्ट पिक्चर हॉल पहुँच जाऊँगा, तुम भी 5 बजे तक वहाँ पहुँच जाना। ठीक है। अच्छा लिसन, आई लव यू। हाँ बीजी, इनका फोन था, कह रहे थे कि शाम को फिल्म देखने चलते हैं, मैं जाऊं? हाँ हाँ जरूर जाओ। हम तो पिक्चर हॉल में मिलने वाले थे ना, तो यहाँ क्यों बुलाया? अरे मैंने सोचा कुछ खा पी के चलेंगे। पर देर हो जाएगी। नहीं होगी। तूने भाभी को क्यों बुलाया है? तो क्या हो गया, उनका भी तो फिल्म देखने का मन करता होगा ना, वो किसके साथ जाएंगी? अरे लेकिन मैंने 2 ही टिकट लिए हैं। तो एक टिकट तो वहां जाके भी ले सकते हैं। दीदी। अरे बैठ बैठ। वरिंदर, तुझे बुरा तो नहीं लगा ना कि मैं तुम दोनों के साथ चली आई? नहीं नहीं, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? चलो फटाफट से कुछ ऑर्डर करते हैं। बताओ क्या खाओगे? तू ही ऑर्डर कर ले, जो तेरी पसंद भाई मेरी पसंद। मन जावे रोमांटिक पिक्चर दिखा, चलिए ना। स्टॉप इट यार चन्नी। अभी भी नाराज हो? नहीं, बहुत खुश। इतनी रोमांटिक शाम जो थी। मुझसे जस्सी दीदी की उदासी नहीं देखी जाती। अच्छा आप बताओ, आप और मैं उनकी जिंदगी में जो कमी है वो तो पूरी नहीं कर सकते ना, पर 2 पल की खुशी तो दे सकते हैं ना। पर हमारी खुशी का क्या? किसी एक इंसान की उदासी के लिए हम अपनी जिंदगी खराब कर लें? हाँ? ऐसा तो मत कहो, हमारी जो जिंदगी है उन्हीं की तो दी हुई है। मुझे आप उन्हीं की वजह से तो मिले हो। दोनों आज तुम मेरे पास ही रहोगे। नहीं, दीदी की खाना बनाने में मदद भी तो करनी है। अच्छा, तो फिर आज मेरा पराठे खाने का मूड नहीं है। तो क्या मूड है आपका? समझ जाओ ना। समझ गई। आज आपका दुकान पे जाने का इरादा नहीं है ना? अरे यार, ये दुकान की बात अभी करना जरूरी था क्या? क्यों नहीं करनी चाहिए थी?
इतना रोमांटिक मूड था, दिल कर रहा है पप्पू को एक लगाऊं। अरे उन पे क्यों नाराज हो रहे हो? अगर वो यहाँ होता तो मैं उसे दुकान पे ना भेज देता और मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वापस बुला लो उन्हें। बड़ी सिफारिश कर रही हो उसे वापस बुलाने की। सिफारिश कैसी? अभी आपने तो नहीं याद किया। और वैसे भी उनका बिल्कुल जाने का मूड नहीं था, बेचारे। पप्पू और बेचारा अरे बहुत पहुंची हुई चीज है वो, तुम नहीं जानती हो। तुम्हें पता है शादी के टाइम उसका दिल आ गया था तुम पर। Really? तुम्हारे लिए ना उसने मुझसे लव लेटर लिखवाया था। वो तो बेचारे की हिम्मत नहीं हुई तुम्हें देने की। अरे बहुत डरपोक है, मेरे बिना कुछ कर ही नहीं सकता वो। अपने आपको ऐसे इंपॉर्टेंस मत देते रहो। उन्होंने लवली को भी तो खुद ही। लवली को क्या? कुछ भी तो नहीं। अब जब बात शुरू की है तो पूरी बताओ। नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है। अरे यार ये प्रॉमिस। अच्छा तुमने ये प्रॉमिस किया है ना कि कुछ बोलोगी नहीं, तो मैं तुमसे इशारे में कुछ पूछूंगा, तुम हाँ या ना में सर हिला देना, ठीक है? अच्छा तो मुझे बताओ, आर दे इन लव? क्या बात है, ये पप्पू तो वाकई में बड़ी पहुंची हुई चीज निकला। मुझे बताना तो दूर, मुझे पता भी नहीं लगने दिया। पर अब आप प्लीज पप्पू भैया को मत बताना कि आपको मतलब। अब तुमने मुझे जब कुछ बताया ही नहीं है तो मुझे कैसे कुछ पता चलेगा? आप प्लीज पप्पू भैया को वापस बुला लो ना। तुम कह रही हो तो मुझे अपने छोटे भाई के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सच्ची? मैं बीजी से बात करता हूँ। थैंक यू। पप्पू को वापस बुला लूं? क्यों? अभी तो गया है वो। तो क्या हुआ? आप चाची जी से बात कर लो। अरे उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो नहीं भेजेगी पप्पू को, नाराज होकर गई है ना। नाराज हो के? अरे कोई बड़ी बात नहीं हुई है, पर चाची जी का नेचर तो सभी जानते हैं। वैसे तू पप्पू को क्यों यहाँ बुलाना चाहता है? अरे वो एक अच्छा सेल्समैन है, दुकान का भी अच्छा खासा ध्यान रखता है। वहाँ जलंधर में वेला ही तो बैठा हुआ है, यहाँ आएगा, 4 काम करेगा, कुछ सीखेगा ही ना। मैं तो इसलिए बोला बस। अरे वो जीती है ना, पप्पू को ना अपने पल्लू से बांध कर रखना चाहती है। तू पप्पू की इतनी हिमायत कर रहा है, कहीं इसमें तेरा फायदा तो नहीं? अब इसमें मेरा क्या फायदा होगा? पप्पू के यहाँ आने से तुझे फिल्म देखने का, टाइम बे टाइम घूमने का मौका मिल जाएगा। मैं यहाँ पप्पू के लिए बात कर रहा हूँ। अरे वरिंदर, तेरे को बुरा क्यों लग रहा है? अरे तेरी भाभी की तो मजाक करने की आदत है। नहीं बीजी, आजकल ये बदल सा गया है। पहले मेरी जो बातें इसको अच्छी लगती थी ना, अब वही बुरी लगने लगी है। ओए छठ जसी, वरिंदर के सिवा तुझे और कौन समझ सकता है? बीजी मैं चलता हूँ, आप बस वो पप्पू के बारे में सोच लेना। हाँ ठीक है। मैं टिफिन लेके। आज सुबह जो वरिंदर ने पप्पू को वापस लाने की बात की ना, तो मुझे एहसास हुआ कि जो जीती नाराज होकर गई है ना, उसमें थोड़ा बहुत दोष हमारा भी। फोन करके माफी मांग लेंगे। नहीं नहीं, फोन क्यों करना भाई, हम खुद चले जाते हैं ना। और वैसे भी वरिंदर के ब्याह का शगन देना भी तो बाकी है। मैं जाऊंगी, जीतू को प्यार से गले लगाऊंगी, वो फट करके मान जाएगी। मैं जानती हूँ उसके स्वभाव को, बड़बोली है पर दिल की बहुत अच्छी है। हो सके तो हम पप्पू को भी अपने साथ ले आए। ठीक है बीजी, हम कल ही चले जाएंगे। खुश? नहीं, हम आज ही चलेंगे और आज हम जलंधर ही रह जाएंगे। वही रहेंगे? हाँ क्यों नहीं, भी जीती को अच्छा लगेगा। और वैसे भी तो कितने दिनों से कहीं घूमने नहीं गई ना, तो चल दोनों हम जलंधर घूम आते हैं।
जस्सी भाभी और ताई जी घर आ रहे हैं। पर क्यों? क्यों? कोई इतराज है तुझे? नहीं, पर अगर वो यहाँ आ जाएंगे तो मैं कैसे जाऊंगा लवली जी से मिलने? क्या कह रहे तू? कुछ भी तो नहीं मम्मी जी। ओ, पर एक बात बताओ, आपको इतनी खुशी क्यों हो रही है उनके घर आने की? आप तो नाराज थे ना उनसे। हाँ, तो मैंने कौन सा कसम खाई थी कि मैं जिंदगी भर उनसे नाराज रहूंगी? पहले देखूंगी कि मुझे क्या सगन दे रहे हैं और कैसे मना रहे हैं, फिर सोचूंगी कि मुझे मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। मैं आती हूँ अभी। है कौन हो तुम? मैं वो क्या क्या तुम्हारे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? बाहर निकलो। अरे रोको तो। चन्नी भाभी, रानी क्या कर रहे हैं चन्नी भाभी? अरे ये चन्नी भाभी, ये रंजीत है। रंजीत, ये चन्नी भाभी जिनकी अभी शादी हुई है। हेलो। सॉरी, एक्चुअली मुझे पता नहीं था। आप प्लीज बैठिए ना। रानी, इनको बिठा, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे भाभी, मैं लेकर आती हूँ पानी। मैं लाती हूँ, तू बैठ। तेरी चन्नी भाभी तो मुझसे डर गई। हाँ, पर मुझे तो बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देखकर। बड़ा ही प्यारा सरप्राइज दिया है। हाँ, वैसे एक सरप्राइज और है तेरे लिए। क्या? अरे दो ना, क्या कर, दो ना। अरे तो अरे अच्छा नहीं, सुनो तो, बात तो सुनो। सुनो तो। अरे वो थैंक्स। चल रानी, मैं चलता हूँ, तू वहीं आ जाना। वेट करूंगा मैं तेरा। चन्नी भाभी, अरे बताओ ना, वो आपको कैसे लगे? कितने स्ट्रॉन्ग टाइप के है ना। जब मैं इनके साथ होती हूँ ना तो बड़ा ही सेफ फील करती हूँ। और वैसे भी किसी ने मरना थोड़ा ना पंगा लेके। हाँ, पर रानी, वो यहाँ क्या करने आए थे? वो ये देने आए थे। वो मैंने उन्हें बताया था ना कि आज जस्सी भाभी और बीजी घर पे नहीं है, तो उन्हें लगा कि मैं घर में अकेली होंगी, तो बस आ गए मुझसे मिलने। और आपको देखकर तो एकदम शॉक ही हो गए थे। पता है भाभी, आज हमारी हैप्पी एनिवर्सरी है, तो विश करने आए थे। हैप्पी एनिवर्सरी? जो आपके फेरे हो रहे थे ना, तब इन्होंने मुझे फोन पे आई लव यू बोला था, तो हुई ना हैप्पी 1 मंथ एनिवर्सरी। अरे वाह। भाभी, वो मेरी वेट कर रहे हैं, मैं जाऊं? बाकी का काम मैं आकर कर दूंगी। जा। थैंक यू भाभी। आज तो आपकी बाइक की आवाज भी नहीं आई। तुम्हें सरप्राइज जो देना था। ये तुम्हारे लिए। ब्यूटीफुल। मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया। मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए आपका शुक्रिया। मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हो? मैं नीचे जा रहा हूँ। क्यों? कुछ काम है। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। नहीं, तुम 5 मिनट के बाद आना। पर क्यों? ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं।
तुम ये कर रही थी ना? बस 5 मिनट। बस 5 मिनट। हाँ भाभी तू यहाँ? आज तेरी शादी को पूरा 1 महीना हुआ है। कांग्रेट्स। तुझे याद है? हाँ, 1 महीने पहले मैंने तो तेरी शादी करवाई थी, तो कैसे भूल सकती हूँ? 5 मिनट हो गए, अब आ जाऊं? जस्सी दीदी, आज तुझे मेरी बहन से देवरानी बने पूरा 1 महीना हुआ है। कांग्रेट्स। भाई आ जाओ नीचे, हम भी मुबारकबाद देना चाहते हैं। ओ वरिंदर भैया, पीछे पप्पू भैया, आ जाओ पार्टी करते हैं। इन सबको मैंने बुलाया? ओए वरिंदर आ जा, इट्स पार्टी टाइम यार। तुझे क्या लगा सरप्राइज सिर्फ तुझे देना आता है? अब यही खड़े रहेगा कि नीचे भी चलेगा? सब इंतजार कर रहे हैं, चल। तू तो एक स्वार्थी इंसान है जिसे सिर्फ और सिर्फ अपनी ही खुशियों की परवाह है। अब तो मुझे स्वार्थी कह या छोटे दिल का इंसान, आई डोंट केयर, लेकिन मैंने कह दिया ना, चन्नी कहीं नहीं जाएगी। नए रिश्ते निभाते निभाते पुराने रिश्तों को भूल मत जाना। अच्छा पति तो तुझे बनना ही है, लेकिन ये मत भूलना कि तू जस्सी का देवर भी है।